नमस्ते, मैं हूं अभय दियोल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो, बालों में फूल क्यों लगाया? जवाब, मेरी माँ लगाती थी। वाइफ से पूछो, सीधा पल्ला क्यों लिया? जवाब, मेरी माँ लेती थी। अपनी माँ से पूछो, अचार सरसों के तेल में क्यों, ऑलिव ऑयल में क्यों नहीं? जवाब, मेरी माँ भी ऐसा करती थी। लाइफ के हर स्टेज में आप औरतों से जब जब सवाल पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, मैं वैसा ही करती हूं जैसा मां करती थी। लेकिन हर रिलेशनशिप की तरह माँ बेटी के रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम तो मामास बॉय हैं, लेकिन माधवी, महिमा और प्रीति सचमुच मामास गर्ल्स हैं कि नहीं? आज देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो माँ जब यहाँ पे थी बना के गई, मम्मी ने तीनों तरफ से इसको एक क्रोशा का लेस दे दिया। बहुत खूबसूरत लगता है। मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अब शायद मैं नहीं आ पाऊंगी अमेरिका से, तो ये समझ लेना कि अपनी माँ की तरफ से एक लगभग लास्ट गिफ्ट। दिखाई नहीं दे रहा था एक आंख से, ऐसे 6 रुमाल उन्होंने तैयार किए। बतलाता नहीं पर बहुत सालों के बाद इस साल मैं वही सब करूंगी जो माँ करती थी। आज गुड़ी पाड़वा है, तो गुड़ी तो उभारनी चाहिए। परवाह करता हूँ मैं माँ। अब ऐसे मौकों पर अगर नहीं मैं डालूं तो कब डालूं? तुझे सब है पता। अच्छा लग रहा है मेरी माँ। जैसी माँ वैसी बेटी, ये बाय चांस नहीं, बाय चॉइस होता है। माँ अपनी बेटी को वो सारे संस्कार और तरीके और फीडबैक भी बताना चाहती है जो उसे अपनी माँ से मिले थे, और यही ट्रेंड बेटी कंटिन्यू करती है। तभी तो एम से माधवी, एम से मिष्टी, एम से नीका और एम से माँ। लेकिन सारी बेटियां माँ के कहने पे नहीं चलती। केस इन पॉइंट है एम से महिमा। सो जब बेटी अपने ही स्टाइल का रास्ता चुनती है तो माँ का क्या रिस्पॉन्स होता है, आइए देखते हैं। चले मैडम, चले मैडम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम। मैं बहुत टायर्ड हो गई, मैं क्या करूं? गाड़ी चला चला के ना बस यही काम मेरा, गाड़ी चलाने का। गरिमा को न्यू कार मिली है, हरियाणा सरकार ने उसको गिफ्ट किया है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पार्टी में जाना था और मेरी मॉम ने मुझे गाड़ी नहीं दी क्योंकि वो गरिमा की गाड़ी है। कहते तेरी औकात नहीं है। कोई नहीं, एक ना एक दिन तो मेरी औकात बनेगी ना। हेलो, पार्टी देने चलो मेरे को। चल भी करना है, चलो। चल रही हो? गाड़ी निकलवाओ। गाड़ी नहीं अच्छी लग रही। मैं नई गाड़ी मिली है, उसमें चलो। तो ड्राइवर क्यों करेगी? ये है ना, रिक्शा पकड़ और चल। रिक्शा की बात नहीं है, ये दीदी ले चलेंगे ना। नहीं भैया, हम गाड़ी आगे दवाएंगे, हमारी औकात। क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही भैया, बहन की गाड़ी है। नहीं भैया, कोई बहन नहीं है, मैं रिश्तेदार में अकेली हूँ। अच्छा, सब मिलके पिटाई करो इसकी। चल रही हो? और क्या करी, पगली होगी, पागल होगी। आ रही हूँ मैं फिर। मम्मी को कहीं जाना होता तो मेरे को बोलते गाड़ी चला कर ले चल, लेकिन मुझे कहीं अकेले में जाना होता तो मेरे को नहीं लेकर जाने देती। कहती पापा को लेकर जाओ। यार पर्सनल अपनी तुम दोस्तों के पास जाओगे तो पापा को लेकर जाओगे क्या? नहीं ना। फिर जा रही मैं से मिल आई थी, ठीक है? और मम्मी से मिल रही होगी, थोड़ी सी बात कर लो। मैंने किसके साथ बोली? दीदी आती है, उनके साथ मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को गाड़ी की चाबी दे, मेरे को जाना है। मैं दीदी तुझे गाड़ी की चाबी। और वहाँ गड्ढा हो रहा है
और लंबी गाड़ी है, लंबी कार है। मैंने कहा लंबी लंबी, भगवान बेचारा का लंबी गाड़ी है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं, इसका मतलब ये कोई मुझे कुछ नहीं दोगे। मैंने कहा ये तो आप मुझे ये शो करो कि मैं पढ़ाई हूँ, इसका मतलब तो ये होगा। तो ये इतनी बात हुई थी, इससे कोई बात नहीं मम्मी से मेरी। तूने हमेशा उनके खिलाफ चलती है। मैं उनके खिलाफ कोई चलती नहीं थी। चलिए तभी तो उनको इतना हुआ है हर्ट और मैंने कोई हर्ट नहीं किया मम्मी को, सब बातें हमेशा मैंने ही बता के चली, मैंने कभी मम्मी से कोई बात छुपाई नहीं। तो मम्मी ने मना भी किया था, फिर जो भी मना करती तो उसी पे चलती है। क्योंकि मम्मी ने किस चीज के लिए बोलना चाह रही थी, वो बोलना क्लियरिटी क्या चली मम्मी ने, अपने ही चलने के लिए। तेरे पीछे मम्मी इतना तंग हुए, चाहे तू नोएडा में रहे हो चाहे कहीं भी, बॉम्बे में रहती है, वो ही फोन कर दे। तेरा तो एक फर्ज नहीं होता कि तू एक कॉल कर दे, या तुझसे पूरे दिन में 3 बार फोन नहीं होता। और कौन है उनके अलावा होता, हमारे अलावा। मैं पूरे दिन उनसे पूछती थी क्या खाया क्या किया, वो यूँ कहती कि फोन नहीं करती पूरे दिन। उन्होंने खाना खाए बिना हमारे लिए कमाया, हमें रोटी दिए, हमें कपड़े पहनाया। आज जिस मुकाम पे जो भी हो वो उनकी बदौलत है। अगर वो ये चाहते हैं तो हमें उनका वो करना चाहिए, ना कि हमें ये करना चाहिए कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो कौन सी चीज के खिलाफ हुई तो बता दे, वही तो पूछ रही मैं। क्यों तू तो उसको क्या बोलता है, मम्मी को ऐसे बोल रही थी, मम्मी तो नहीं जाती कि तू कौन से शादी करा। फिर मम्मी तो पहले तो जा रही थी, फिर तो कब जा रही थी मम्मी ने कभी नहीं बोला मैं, मुझे कभी भी नहीं बोला मम्मी ने कहा मुझे पसंद नहीं है, कुछ काम नहीं करता। अगर स्वीटी मैं अगर मुझे किसी से प्यार हुआ ना तो तू क्या सोचती कि मैं उस इंसान से शादी करूंगी? कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी। हाँ तो फिर मैं करूंगी, मैं सेक्रीफाइस करूंगी उसके लिए। तो मैं क्योंकि उस इंसान ने ना अगर उनकी कितनी उम्र थी, 22-23 साल थी जब हम पैदा हुए थे, कितना उन्होंने सामना किया। हम पापा ने पी के मार के कपड़े भी फाड़े। वो दिन मेरे को याद आता है, तुझे याद नहीं था, तू बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है, मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ, मुझे हमेशा पता था। ठीक मामा ने क्या बोला था कि मैं तुम्हारी एक लड़की मर जाएगी तो तुम्हें क्या दुख होगा, ऐसी लड़की मर गई। तो मम्मी का रिप्लाई पता क्या था, कहती 9 महीने पेट में रखा मैं मर जाऊंगी। ये रिप्लाई था मम्मी का। तुझे तो पता भी नहीं है कुछ। और स्वीटी रही बात गाड़ी की, फर्स्ट टाइम घर में ना पहली बार बिना कमाए देखी है मम्मी ने, ठीक है, और हमें इस लायक किया कि हमने वो खड़ी की है। तो अभी एक्साइटमेंट है उन्हें, जब धीरे धीरे आने लगेगा ना घर में तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। घर में किसी ने 10 लाख की गाड़ी नहीं देखी हमारे घर में, पूरे खानदान में, क्या मोदी भैंसे को बाहर बुला रहे। अब जब जाएंगे तो सॉल्व आउट करके जाना, मम्मी पापा को दोनों को बताना। चल बाय ठीक है। दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता। चलो फाइनली मैं निकल रही हूँ अपने बॉम्बे के लिए। ये गौरव लेने आ रहा है मुझे, और मम्मी से मेरी कोई बात नहीं हो रही है। छोड़ो कोई बात नहीं, ये तो है गुरे अपने संभाल अपने को। बाय। नमस्ते मम्मी। देखो नमस्ते अंकल। कर ले नमस्ते। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, बस। मैं नहीं चाहूंगी तू जीवन में मुझे अपनी शक्ल दिखावे या मैं तेरी शक्ल दिखाऊं। मर गई तू मेरे लिए। चलो क्या? चलो बाय, टाटा। मारेंगे बाय। जा रही हूँ मैं, क्यों मेरी ट्रेन का एक्सीडेंट जा करवाओगी? तो मुझे क्या, मरो मेरे तरफ से भगवान, वो दिन खबर कब आवेगी सुनूंगी जब। जिस दिन मरूंगी है ना, बड़ी खुश रहूंगी उस दिन, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। जो बदनामी मुझे जगह जगह बदनामी मिल रही है ना, बहुत अच्छा है। ये बदनामी इतना मिल जाएगी। चलो ठीक है, बाय। मैं जा रही हूँ। बाय पापा। बाय। अगर हमने किसी को पसंद किया या मेरा ये करियर है एक्टिंग लाइन में, तो कोई बुरा नहीं है यार, सपना है मेरा यार बचपन का। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब। जिस माँ ने जिंदगी दी वो अपनी बेटी का मुंह तक देखना नहीं चाहती। ऐसी बातें हमें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि हमें माँ से हर हाल में प्यार मिलने की उम्मीद होती है, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं। बट आई डोंट नो, महिमा और उसके माँ के बीच ये मुश्किलें काफी टाइम से चल रही हैं। हो सकता है कि एक नई नजरिए की जरूरत हो। I mean, माना कि माँ हमारी दुनिया है, पर दुनिया की तरह उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। That's okay, right? अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं।
क्यों? नहीं जाएंगे। उन्होंने एक टीचर को रावण का गेटअप पहनाया था और वो डर उसके मन में अभी तक ऐसे बैठ गया है कि रात से ही उसका गाना चालू हो जाता है, स्कूल नहीं रावण है, स्कूल नहीं रावण है, डरता है जवान डरता है। नहीं। चलो पीपी नहीं जाएंगे। वो नहीं 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 जाएगा। मम्मा भेजो। जैसे जैसे जोहान बड़ा हो रहा है उसको देख के मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं। पापा मेरी बहुत बहुत अर्ली मेमोरीज जो अपनी माँ की हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं। जैसे जैसे डैडी अपने काम में बिजी होते गए उन्होंने अपनी सोशल लाइफ बढ़ा दी और शायद इस हद तक कि वो मुझसे रिलेट नहीं कर पाए। उनके हिसाब से अच्छा होना या मेरे लिए कुछ करना मतलब चीजें देना। माँ का साथ होना क्या चीजें देना है? उनका तरीका ऐसा था कि ऐसे करो फिर हो जाएगा, वैसे करो तो उफ, लगाओ ये ठीक हो जाएगा, लगाओ वो ऐसे हो जाएगा। तो जब ये बार बार कोई आपसे बोलता है आप क्या करोगे? उनसे दूर हो जाओगे जैसे मैंने किया। मैं अपनी माँ को भी दोष नहीं देती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि उनकी क्या वजह थी चेंज होने के लिए और इस हद तक कि वो ना एक बैलेंस क्रिएट कर सकी ना वापस आकर चीजें ठीक कर सकी। और कहीं ये मेरे में कमजोरी होगी कि मैं उसको ओवरकम करके आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि वो मुझे और भी मारता गया और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई जो अब तक मैं झेल रही हूँ। हाय बॉस, मम्मी को बोलो मैंने मटन बनाया है, आएंगे खाने पे? मम्मी अभी नहीं है, वो लेट आएंगे। Friends are saying you have come and you have got the rain. See, all doggy also going to school. हाँ देखो सब डॉगी भी जा रहे हैं, फिर बोलेंगे why is Johan crying? Please अच्छा listen to mama, stop crying, please stop crying. रावण नहीं बाबू, रावण नहीं है स्कूल में अभी, नहीं है, गया। तो डैड ने भी काफी हर्टफुल चीजें बोली है मेरे को, जैसे तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करती हो कि वो कभी चली भी गई ना तो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ के जाने से या मेरी माँ के मरने से या जो भी उनका मतलब था, अगर इस दुनिया में किसी को फर्क पड़ता है या पड़ेगा वो मुझे पड़ेगा, बिकॉज एक माँ के होते हुए उसका ना होना मौत से ज्यादा दर्द देता है। और जब वो चली जाएंगी तो तब तो कोई मौका ही नहीं है कुछ ठीक करने का। माँ के प्यार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर प्रीति पिछली बातों को भुलाकर मम्मी को मनाने की एक और कोशिश करे, आई एम श्योर शी वुड बी सक्सेसफुल। लाइफ की हर स्टेज में माँ का प्यार कितना इंपॉर्टेंट है, ये माधवी से बेहतर कौन जान सकता है।
माँ आज काय बेटे, आज खास क्या है बर्थडे का? और 10 kgs you put on, मम्मा. बाप रे. Happy birthday to you again, मम्मा. Miss you, मम्मा. Bye. Bye. मुझे मेरा माँ का चेहरा आज देखना है. एक बार और ट्राई करती हूँ. हाँ रूपा, how do I show myself to you? One sec. So it's a button where you do video on, video off. That's what it is. Okay, now. Hi. Mama. This is too good, yaar. I can see you dance also then sometimes. Very good. And now she's sitting on her bed. And this is Mama's bed. Oh, so sweet. You're looking so cute. Yay! Yahoo! Finally we did Skype. आज भी जब मैं मम्मी को देखती हूँ तो इतना एनर्जी मिलता है, इतनी स्फूर्ति मिलती है, और एक ये सीख मिलती है कि जो आज का दिन दिया है मुझे, ये मुझे बखूबी निभाना है. जो इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की जो हिम्मत मम्मी ने हमेशा दिखाई, बचपन से हमने वही देखते आए हैं. शायद इसी की वजह से आज मैं भी एक इंडिपेंडेंट जीवन जी रही हूँ. माधवी को देख के लगता है कि अगर आपको माँ का प्यार मिला तो समझो संसार मिला, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? मम्मा बाय. अरे मम्मा भी आ रही है. व्हाट मम्मा बाय? मैं अपने आप को एक पेरेंट के इमेज में भी बार बार परखती रहती हूँ कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं काफी कर रही हूँ, क्या मैं कुछ कम कर रही हूँ. और मैं इतनी सी भी अपनी लाइफ की डोरी संजू के हाथों में नहीं देना चाहती हूँ कि कहीं थोड़ी सी भी कंट्रोल मैं अगर अपने ऊपर से उठा के किसी दूसरे के हाथ में दे दूँ. व्हाट इफ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ? रोहन, रोहन. ये उल्टा पुल्टा होके आता है. खुले दिल से प्यार दिखाने से मैं कहीं कतराती हूँ, चाहे वो संजू के प्रति हो या मम्मी जी के प्रति. शायद इस डर से कि कहीं मैं फिर से चोट नहीं खा बैठूं. अपना वो थोड़ा वल्नरेबल साइड दिखाने को मैं डरती हूँ. आई थिंक सिर्फ 2 लोग हैं इस दुनिया में जिनसे मैं खुल के एकदम नरम साइड दिखा सकती हूँ, और वो है जोहान और पूछू. तो मैं खुश हूँ और मैं अपनी जिंदगी जरूर जी रही हूँ, बट हाँ, रिलैक्स नहीं. ना मेंटली ना फिजिकली, पर खुश हूँ. क्योंकि किसी हद तक आज मैंने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली है, किसी हद तक जो मुझे चाहिए थी. हाँ बेबी. हाय. पापा जाल है. पापा जाल है. माँ बेटी का हमेशा एक स्पेशल बॉन्ड होता है, क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी और बेटी भी कभी माँ बनेगी. माँ बेटियां जितनी एक दूसरे की तरह होती हैं, उतना ही गहरा उनका प्यार होता है और उतना ही जबरदस्त उनका झगड़ा. लेकिन फिल्मों की आदर्श माँ वाली इमेज को हमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है. अगर हम में कुछ कमियां हैं तो उनमें भी होंगी,
और जब हम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो माँ को क्यों नहीं? सोचो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बेटी को उसने जन्म दिया, वो उससे हर दिन हर समय दूर रहती होगी। हम बड़े तो हो गए पर इतने नहीं कि माँ को ना मना सके, सारी बातें भुला के उसे गले ना लगा सके। आज से ही ये नई शुरुआत कीजिए, जाइए अपने मम्मा से गले लगी।